नहीं बोल रहे। बोली आएगी तो अमीरत भेजो ना, आई तो है। क्या मना है वीडियो? सोचिए जरा, एक लड़का और एक लड़की, न हंगामा न शोर, बस एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, इंस्टेंट नूडल्स ऑर्डर किए हैं और अपने खाने के इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुलता है, भीड़ अंदर घुसती है, कैमरा ऑन और शुरू हो जाती है भारत की सबसे खतरनाक बीमारी, मॉरल पुलिसिंग। यह मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है, जहां कुछ तथाकथित हिंदू संगठन के कार्यकर्ता रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और सीधे उस कपल को घेर लेते हैं और पहला सवाल दागते हैं, आधार कार्ड दिखाओ। दूसरा सवाल, किस जाति के हो। तीसरा सवाल, किस धर्म के हो। लड़का लड़की डरते हुए बताते हैं, हम दोनों हिंदू हैं। लेकिन इससे भी इनका जहर शांत नहीं होता। कैमरा चेहरे पर ठूस दिया जाता है, भद्दी बातें कही जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं और खुलेआम अपमान किया जाता है। दोनों इतने घबरा जाते हैं कि जान बचाने के लिए रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल से नीचे कूद जाते हैं। जी हाँ, सीधे छलांग। नतीजा ये रहा कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं। अब जरा सोचिए, अगर रीढ़ टूट जाती, अगर सर फट जाता और जान चली जाती, तो जिम्मेदार कौन होता। भारत का संविधान साफ कहता है, 18 साल का हर नागरिक वयस्क है, वोट डाल सकता है, शादी कर सकता है, नौकरी कर सकता है, जमीन भी खरीद सकता है। तो फिर सवाल यह है कि क्या वो किसी के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। क्या रेस्टोरेंट में बैठना अपराध है। क्या नूडल्स अब संस्कृति विरोधी हो गए हैं। और अगर दो एडल्ट्स अपनी मर्जी से मिल रहे हैं तो किसी तीसरे को क्या खुजली है। इस पूरी घटना में एक बात सबसे खतरनाक है, ये लोग कानून से नहीं डरते। इन्हें पुलिस का कोई डर नहीं, इन्हें शर्म भी नहीं। इन्हें भरोसा है अपने कैमरे पर। पहले वीडियो बनाओ, फिर सोशल मीडिया पर डालो, फिर खुद को संस्कृति रक्षक घोषित करो। ये वही ट्रेंड है, भीड़ इकट्ठा करो, किसी की इज्जत सरेआम उछालो और लाइक्स बटोरो। और इसे कहते हैं डिजिटल गुंडागर्दी। मामले में सोनू, प्रवेश और हर्षित नाम के युवकों समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस कहती है कि जांच चल रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, विधिक कार्रवाई होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर जनता का सवाल बहुत सीधा सा है, क्या गिरफ्तारी होगी। क्या सख्त धाराएं लग पाएंगी, या फिर यह बाकी मामलों की तरह बस यूं ही एक मामला दब कर रह जाएगा। कई यूजर्स लिख रहे हैं कि एफआईआर इनके लिए रिवॉर्ड होती है। गिरफ्तारी होगी तो 50 लोग छुड़ाने खड़े हो जाएंगे, जेल से निकले तो फूल मालाएं पहनाई जाएंगी। ये अविश्वास यूं ही नहीं पैदा हुआ है। कभी पार्क में कपल पकड़े जाते हैं, कभी मॉल में, कभी कैफे में। हर जगह वही स्क्रिप्ट, पहचान पत्र दिखाओ, वीडियो बनाओ, धमकाओ और खुद को मालिक समझो। ये वही भीड़ तंत्र है जो धीरे धीरे लोकतंत्र की जड़ें खोखली कर रहा है। आज कपल निशाने पर है, कल कोई और होगा। कानून की भाषा में इसे कहते हैं आपराधिक डराना, निजता का उल्लंघन, अवैध हिरासत जैसा व्यवहार, सार्वजनिक अपमान, जान जोखिम में डालना। कोई संगठन, कोई झंडा, कोई नारा इन अपराधों को सही नहीं ठहरा सकता। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर ऐसे मामलों में सिर्फ एफआईआर होगी और गिरफ्तारी नहीं, तो संदेश जाएगा, जो चाहो करो, कुछ नहीं होगा। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि कानून अगर कमजोर दिखे तो गुंडे मजबूत हो जाते हैं। आज दो बच्चे अस्पताल में पड़े हैं, कल किसी की लाश हो सकती है। तब भी हम बहस करेंगे या अभी तय करेंगे, दो वयस्कों की निजी जिंदगी पर किसी का अधिकार नहीं। कैमरा लेकर गुंडागर्दी करने वालों को जेल जाना चाहिए। संस्कृति के नाम पर आतंक बंद होना चाहिए। क्या आपको भी लगता है इस तरह की मॉरल पुलिसिंग पर सख्त कानून होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी जरूरी है, या आपको लगता है ये सब सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज वो कपल था, कल कोई और भी हो सकता है।